नमस्कार बच्चों। पूर्व क्रम में से आगे हम प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की पदों की व्याख्या कर रहे हैं। अभी हम जायसी के पदों की व्याख्या कर रहे थे, उसी क्रम में अब अगले पदों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ सिंघल द्वीप में स्थित अमराई का चित्रण किया गया है। इस चित्रण में वृक्षों के नाम, वहाँ के फलों के नाम, इन सब का वर्णन करने के कारण यहाँ नाम परिगणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कवि अमराई की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, फरे आंब अति सघन सुहाए और जस फरे अधिक सिरनाए। कि सिंघल द्वीप के अमराइयों में आम बहुत अधिक गहनता के साथ फल करके सुशोभित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ अमराई में आम के बहुत अधिक वृक्ष लगे हुए हैं और उन वृक्षों पर भी बहुत अधिक आम के फल लगे हुए हैं जो बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं। और जैसे जैसे ये आम और अधिक फलते जा रहे हैं और अधिक लगते जा रहे हैं, वैसे वैसे आम का वृक्ष और झुकता जा रहा है। यहाँ अन्योक्ति का प्रयोग हुआ है कि समाज में जिस तरह से जो व्यक्ति अधिक गुणवान होते जाते हैं, जैसे जैसे उनमें गुणों की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे वो अधिक विनम्र होते चले जाते हैं। कटहर डार पींड सन पाके, बढ़हर सो अनूप अति ताके। और जो कटहल का वृक्ष है वह डाली पर पीले रंग के तने तक जाकर के पीले रंग के पक कर के लगे हुए हैं। और जो बढ़हर वृक्ष है वो भी, उसकी शोभा भी बहुत अधिक अनुपम है। खिरनी पा के खांड अस मीठी, जामुन पा के भंवर अति दीठी। और जो खिरनी वृक्ष है, उस खिरनी का फल भी पक करके खांड के समान मीठा हो गया है। अब यहाँ खांड अस मीठी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। खिरनी वृक्ष के रस की समानता खांड के साथ की गई है। जामुन पक करके इतनी अधिक काली हो गई है कि जैसे मानो भंवरा हो, तो वो भंवरे की जैसे दिखाई दे रही है। नरियर फरे फरी फर हरी। नारियल का वृक्ष भी फल गया है और फरहरी भी बहुत अधिक खिली हुई है, फली हुई है। फुरे जानु इंद्रासन पुरी। ये सारे वृक्ष इस तरह से फलीभूत हुए हैं, इस तरह से फले हुए हैं कि जैसे मानो इंद्रासन, जो राजा इंद्र की नगरी है, उस इंद्र की नगरी में जिस तरह बहुत अधिक स्वादिष्ट और सुंदर वृक्ष और फूल फल खिले रहते हैं उनके अमराई में, वैसे ही राजा सिंघल द्वीप के राजा के अमराई में सारे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं और फले हुए हैं। पुनि महुआ चू अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पुहुप बस बासु जस बासु। और फिर जो महुआ है वो भी बहुत अधिक पक करके मिठास से भर गया है और वह मिठास इतनी अधिक हो गई है कि उस महुआ से टपक रही है। चूना टपकना, उसका जो मीठापन है महुए का, वह शहद की जैसा मीठा है और उन महुए के फूलों की खुशबू बहुत ही अधिक और फूलों की जैसी उसमें खुशबू समाई हुई है। यहाँ जस शब्द का प्रयोग करके कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। और खजहजा अनबन नाऊ, देखा सब राउन अमराऊ। कि जो खजहजा विभिन्न प्रकार के जो सूखे मेवे आदि हैं
वो विभिन्न नाम वाले, जिनके नाम भी बड़े विचित्र हैं, जिनके नाम अलग अलग तरह के हैं, जो कहीं भी दिखाई नहीं देते, वो केवल रावण की अमराई में ही नज़र आते हैं, वहीं देखे जा सकते हैं। वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के विचित्र नामों वाले वृक्ष सिंघल द्वीप की अमराई में स्थित हैं। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लो भाई सो जो चाखा। कि सारे के सारे फल अमृत के समान, जैसे अमृत की डाली पर अमृतमय फल लगे हुए हों, ऐसे इन वृक्षों की डालियों पर बहुत ही अमृतमय फल लगे हुए हैं। और जिस किसी ने भी इन फलों को चख लिया है वह लोभायित होकर के ही रह जाता है, अर्थात वह लालायित ही रहता है। उसकी हमेशा इन फलों के रस को चखने की इच्छा बनी ही रहती है, बार बार वह इन फलों को चखना ही चाहता है। लवंग सुपारी जायफल, सब फर फरे अपूर, आस पास घन इमली, ओ घन तार खजूर। लवंग, सुपारी, जायफल, सारे के सारे वृक्ष पूरी तरह से अपने फलों से, विभिन्न प्रकार के फलों से, सबके सब वृक्ष अपने अपने फलों से फले हुए हैं, अर्थात हर वृक्ष पर जो उसका फल है वो पूरी तरह से जितना भी हो सकता था उतना ही उस वृक्ष पर वह फल लगा हुआ है। वहीं आसपास में बहुत अधिक मात्रा में इमली और ताड़ और खजूर के वृक्ष भी लगे हुए हैं। यहाँ वृक्षों के नाम, उनका वर्णन होने के कारण सहज और सरल शब्दों में, जिसको एक शैली नाम परिगणात्मक शैली कहते हैं, उसमें यहाँ वर्णन किया गया है। अन्योक्ति अलंकार है, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले पद की व्याख्या कर रहे हैं। बसहि पंखी बोलहि बहु भाखा, करहि हुलास देखि के साखा। कवि जायसी सिंघल द्वीप के पक्षियों के वर्णन में कह रहे हैं कि वहाँ सिंघल द्वीप में विभिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते हैं और वो पक्षी अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग प्रकार की भाखा माने बोलना, भाषा अलग अलग तरह की भाषा में बोलते रहते हैं। करहि हुलास देखि के साखा, वो सारे पक्षी एक दूसरे को देख करके उल्लासित होते रहते हैं, प्रसन्नचित्त होते रहते हैं। यानी पक्षी देख करके और अधिक आनंदित हो जाते हैं और अधिक अपनी प्रसन्नता चहक कर, बोल कर, कूक कर व्यक्त करने लगते हैं। भोर होत बोलहि चूही चूही, बोलहि पांडुक एके तुही। प्रातःकाल होते ही जो चूहू चूही यानी चिड़िया, चूही चूही चिड़िया है, वह अपना चहकना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है। और जो पांडुक पक्षी है वह पांडुक पक्षी भी एके तुही करके बोलने लग जाता है। सारो सुआ जो रह चह करही, करही परेवा और करवरही। मैना और तोता वो भी चहकने लग जाते हैं और कबूतर और करवर पक्षी भी कुरलाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। वहाँ सुबह होते ही सिंघल द्वीप में अलग अलग प्रकार के पक्षी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरह से बोलकर वातावरण को आनंदित बनाए रखते हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गडुरी जीहा। कि पपीहा पीव पीव करके बोलने लगता है और जो गडुरी नामक पक्षी है वह भी तुही तुही करके अपने रट लगाए रखता है। कुहू कुहू करी को कोयल राखा,
ओ भिंगराज बोल बहु भाखा। कोयल है वो कुहू कुहू करके बोलती रहती है और भृंगराज भ्रमरा अलग अलग प्रकार की बहुत सारी भाषा में बोल रहा है। दही दही करी महरी पुकारा। महरी नामक पक्षी जो ग्वालिन होती है वो पक्षी दही दही करके पुकारता रहता है। हारिल बिनवे आपन हारा। और जो हारिल पक्षी है वह अपना विनम्र निवेदन अपने आप को प्रकट करते हुए वहाँ अपनी भाषा में करता रहता है। कुहू कही मोर सुहावन लागा, होई कुराहर बोलई कागा। और जो मोर है वह कुहुकता रहता है, बोलता रहता है, इस कारण बहुत ही अधिक सुंदर लगता रहता है। और जो कौवा है वह अपनी भाषा में कोलाहल किए रखता है, यानी जब कौवा बोलता है तो कोलाहल होने लगता है, शोर होने लगता है। जैसे ही कौवा बोलना शुरू करता है, मोर की भाषा सुहावनी लगती है, उसकी आवाज़ अच्छी लग रही है और कौवा जैसे ही बोलता है वैसे ही शोर जैसा प्रतीत होने लगता है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराव, आपनी आपनी भाषा देई लेही दई करनाऊं। कि जितने भी प्रकार के पक्षी इस संसार में हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सभी पक्षी इस सिंगल द्वीप की अमराई में, जो आम की बगीचा है, आम की वाटिका है, उस वाटिका में बैठे हुए हैं। और हर पक्षी अपनी अपनी भाषा में बोलता रहता है और नाम, ईश्वर का नाम, विधाता का नाम अपनी अपनी भाषा में लेता रहता है। यहाँ नामों का वर्णन होने से नाम परिगणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। धन्यवाद।